हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पुनीत राजपूत। मैं आप लोगों के लिए जो CCS लीव रूल की जो वीडियो बना रहा हूं उसकी जो पार्ट थर्ड है वो यहाँ पर है। आप इसको पढ़िए, समझिए ध्यान से और याद कीजिए, अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 51, मेंशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ लीव दैट कैन बी सैंक्शनड बाय ए मेडिकल अथॉरिटी इफ ही इज unable to stay with certainty that the government servant will never again be fit for services। तो इसमें कौन सा होगा? 1 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ्स और 12 मंथ्स। जो मेडिकल अथॉरिटी है वो 12 मंथ्स का उसको कर सकता है कि 12 मंथ्स का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, अंडर व्हाट ग्राउंड्स प्रीफिक्स सफिक्स ऑफ हॉलीडेज टू लीव आर अलाउड ऑटोमेटिकली? कौन से ग्राउंड पर ऑटोमेटिकली उसको जो लीव है वो किस ग्राउंड पर उसको ऑटोमेटिकली सैंक्शन हो जाएगी? प्राइवेट ग्राउंड पर, मेडिकल ग्राउंड्स पर, या बोथ प्राइवेट एंड मेडिकल ग्राउंड्स और नन ऑफ द अबव? तो ये होता है कि प्राइवेट ग्राउंड पर उसको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 53 इंडिकेट द रूल फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथोराइज्ड एब्सेंस। जो अनऑथोराइज्ड एब्सेंस है उसको किस रूल के अंतर्गत उसको इंडिकेट किया जाता है? रूल 22, रूल 23, रूल 24 और रूल 25। तो इट विल बी रूल 25। ये रूल 25 होगा। विच रूल विल बी देयर? इट विल बी रूल 25। रूल 25। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 54, एब्सेंस बाय गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीव शैल बी डेबिटेड टू हिज लीव अकाउंट एज। उसके कौन से लीव अकाउंट से होगी? टू द एक्सटेंट सच लीव इज ड्यू। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लीव, लीव के एक्सपायरी के बाद जो है वो किस रूल में आएगी? तो ये जो होता है रूल नंबर 25 से होता है। तो इसमें कौन सा आएगा? ना तो अर्न लीव से होगा, ना लीव नॉट ड्यू से होगा। ये कहाँ से होगा? ये हाफ पे लीव से इसको डेबिट किया जाएगा, फ्रॉम हाफ पे लीव अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 55, हाउ मेनी डेज ऑफ अर्न लीव is credited in advance for each half year to a employee who join duty on 1st जनवरी। जो 1st जनवरी को ज्वाइन करेगा ड्यूटी उसको कितने दिन का मिलेगा? तो ये रूल नंबर 26 है। और कितने डेज का मिलता है उसको? 15 डेज का मिलता है। यानी 1st जनवरी को ही ज्वाइन किया है तो 1st जनवरी को उसका कितना मिलेगा? 15 डेज मिलेगा। लेकिन अगर 1st जनवरी आफ्टरनून होता है तो इसका जो है 1 मंथ वाला मंथ काउंट नहीं होगा, वो नेक्स्ट मंथ होगा। आगे क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस में मैं आपको क्लियर करूंगा। ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैड रीच्ड मैक्सिमम ऑफ 300 डेज ऑन 1st जनवरी, 1st जनवरी को वो 300 डेज में वो हो चुका है। एंड अवेल्ड अर्न लीव फॉर 8 डेज ड्यूरिंग अगस्त, अगस्त के महीने में उसने 8 डेज का लिया है। हाउ मेनी डेज अर्न लीव विल बी शोन इन हिज लीव अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर? तो 31 दिसंबर को कितनी उसकी जो लीव होंगी वो शो की जाएंगी। क्या 300 डेज होगी, क्या 300 प्लस 15 डेज होगी, या 300 प्लस 7 डेज होगी? तो उसकी जो लीव दिखाई जाएंगी वो, क्योंकि 8 डेज यूज कर चुका है, 7 डेज और आएगी, तो 300 प्लस 7 उसकी जो है मार्क की जाएंगी, वो वहां पर शो होंगी। क्वेश्चन नंबर 57, ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट on superannuation had a maximum number of 300 days of earned leave. During his service, he had availed 60 days of encashment of earned leave while availing LTC. How many days will be eligible for encashment of earned leave on the date of his retirement? उसके रिटायरमेंट पर कितने डेज का वो एनकैशमेंट होगा? उसने चाहे वो 60 डेज का लिया हो, 40 का लिया हो, या 50 का एनकैशमेंट उसने ड्यूरिंग LTC लिया हो, उसको जो अर्न लीव का एनकैशमेंट मिलेगा वो 300 डेज का ही मिलेगा। वो कितने का होगा? 300 डेज का ही होगा। 58, इफ एन एम्प्लॉई ज्वाइंस ड्यूटी ऑन 1st जुलाई आफ्टरनून, देखो अभी यहाँ पर मैंने बताया था कि आगे क्वेश्चंस में आएगा, तो 1st जुलाई आफ्टरनून को अगर वो ज्वाइन करता है, हिज एंटाइटलमेंट ऑफ
EL ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ईयर विल बी। देखो टोटल मंथ होते हैं, कितने मंथ होते हैं टोटल? टोटल मंथ होते हैं 6 मंथ। जो फर्स्ट स्पेल होता है हमारा 6 मंथ का होता है। और उसमें कितने डेज की लीव मिलती है हमें? जो लीव मिलती है EL जो मिलती है 15 डेज की मिलती है। तो 15 डेज के लिए हम इसको अगर कट करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं, तो 1 मंथ का कितना आएगा? 6। 15 को अगर हम 6 से कट करेंगे तो कितना आएगा? 2 और पॉइंट यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5। 2.5 डेज की जो लीव है वो मिलेगी उस पर्सन को अगर वो 1 मंथ के लिए होता है। तो यहाँ पर उसको जो टोटल है वो 1 मंथ जो जुलाई है, क्योंकि उसने 1 जुलाई आफ्टरनून में उसने ज्वाइन किया है, तो 1 जुलाई आफ्टरनून काउंट, यानी जुलाई पूरा मंथ काउंट नहीं होगा। और वो कब करता? बिफोर नून करता, आफ्टरनून से पहले करता। अगर वो मॉर्निंग में ज्वाइन करता है तो क्या होगा? उसको वो पूरा काउंट होगा। तो 1 जुलाई आफ्टरनून किया है इसलिए जुलाई मंथ काउंट नहीं होगा। तो हमारे पास 5 मंथ बनेंगे। 5 को हम 2.5, जो ये 2.5 है, इस 2.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो जो ये हमारे पास 5 से मल्टीप्लाई करके आएगा, ये कितना आएगा? ये 12.5 आ जाएगा। लेकिन 12.5 लीव नहीं होती है, वो पूरी राउंड ऑफ हो जाएगी। तो वो किस डेज में आएगा? 13 डेज आएगा। तो उसको कितने डेज की मिलेगी? 13 डेज की मिल जाएंगी। इफ गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्स ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑन 16 जुलाई, 16 जुलाई को फोरनून, आफ्टरनून ना होके वो फोरनून करता है, हाउ मेनी डेज ऑफ अर्न लीव विल बी एंटाइटल्ड टू ड्यूरिंग द हाफ ईयर, उस हाफ ईयर में कितनी मिलेगी? वो कब करता है? 15 जुलाई को करता है। यानी अगर हम एक दिन वहाँ पर ज्वाइन नहीं करते, हम फोरनून ना ज्वाइन करके आफ्टरनून करते हैं, तो पूरा मंथ काउंट नहीं होता। अगर हम वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं तब भी हमारा वो मंथ काउंट नहीं होगा। तो उस मंथ के लिए क्या होगी? क्योंकि उसने जुलाई में ही कर दिया है, जो 16 जुलाई उसको किया है, तो उसको कोई भी लीव जो अर्न लीव है वो नहीं मिलेगी। तो उसका कितना हो जाएगा? नील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 60। विच ऑफ द below sentences are correct with respect to rule 10 of CCS leave rules? A government servant, फर्स्ट है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट में कम्यूट वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर विद इन 30 डेज आफ्टर ज्वाइनिंग हिज ड्यूटी। ये पहले भी आया था तो ये करेक्ट होगा। द लीव सैंक्शन अथॉरिटी विच ग्रांटेड हिम लीव मे कंसिडर द कम्यूटेशन ऑफ लीव, जो हमारा ये वाला पॉइंट होगा फर्स्ट, सेकंड पॉइंट ये भी सही होगा। एडजस्टमेंट ऑफ लीव सैलरी ड्यू टू सच कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर काइंड शैल बी ऑन द लीव फाइनली ग्रांटेड टू हिम, जो फाइनली ग्रांट होगी उसी के ऊपर होगा, ये भी सही है। एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैज द राइट टू क्लेम सच कम्यूटेशन, ये मैटर ऑफ राइट नहीं है, तो ये वाला जो ऑप्शन होगा हमारा नहीं आएगा। यानी कौन कौन से सही हो जाएंगे? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सही हो जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 60 क्वेश्चन है। तो 60 क्वेश्चन में मैंने बताया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो पॉइंट है ये सही होंगे। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कौन से ऑप्शन में है? ऑल ऑफ द अबव तो सही नहीं है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये भी सही नहीं, क्योंकि फोर्थ तो गलत है। फोर्थ रॉन्ग है, तो कौन सा हो जाएगा? हमारा बी जो ऑप्शन है ये वाला आ जाएगा। अब आते हैं 61 क्वेश्चन पर। इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइन्स ऑन 30 दिसंबर, हाउ मेनी डेज ऑफ अर्न लीव विल बी एंटाइटल्ड ड्यूरिंग द हाफ ईयर? 31 दिसंबर, तो यानी दिसंबर को उसने एक दिन पहले रिजाइन किया है, तो दिसंबर मंथ काउंट नहीं होगा। तो 5 मंथ काउंट होंगे, और 5 मंथ का भी पीछे क्वेश्चन में आया था। 12 एंड हाफ होगा 2.5 डेज के हिसाब से एक मंथ के, तो 13 डेज उसका राउंड ऑफ होके आ जाएगा। तो यहाँ पर भी कितना होगा? 13 होगा। इस तरह से क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं, तो अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके हम इसको कर सकते हैं। इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज ऑन 22 सितंबर, अगर जो 22 सितंबर को डेथ हो जाती है, डेथ होती है, डाइज, हाउ मैनी डेज ऑफ अर्न लीव विल बी एंटाइटल्ड टू ड्यूरिंग द हाफ ईयर? तो यहाँ पर जुलाई, अगस्त और सितंबर, सितंबर मंथ जो है, क्योंकि उसने फर्स्ट हाफ कंप्लीट कर लिया है, तो वो उसका राउंड ऑफ होके कंप्लीट मंथ काउंट होगा। तो 3 मंथ्स हो जाएंगे, और 3 मंथ को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 7.5 होगा। यानी जो क्वेश्चन है इसका हमारे पास कितने डेज के लिए वो हो जाएगा? 8 डेज उसके अकाउंट में अर्न लीव के काउंट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63। इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज डिसमिस्ड ऑन 29 सितंबर, कौन से सितंबर को डिसमिस हो जाता है? 29 सितंबर को डिसमिस किया जाता है।
हाउ मैनी डेज ऑफ EL इज एडमिसिबल टू हिम फॉर दैट हाफ ईयर ऑन द डेट ऑफ डिसमिसल। क्या इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं? क्योंकि सितंबर में हुआ है तो जुलाई अगस्त 2 महीने उसको मिलेंगे और 2 महीने के लिए 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने डेज आएगा? 5 डेज का उसका आ जाएगा। तो ये हमारा 5 डेज होगा। 64 क्वेश्चन, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैड अवेल्ड EOL ऑन प्राइवेट ग्राउंड्स फॉर 100 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस हाफ ईयर, 100 डेज के लिए उसने किया है, हाउ मेनी डेज ऑफ EL इज ही एंटाइटल्ड फॉर एन कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट हाफ ईयर, नेक्स्ट हाफ ईयर के स्टार्ट होने पर उसको 15 डेज का वो मिलना चाहिए था, लेकिन प्राइवेट ग्राउंड पर उसने EOL जो लिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 100 डेज का लिया है। तो इस 100 डेज को जो प्राइवेट ग्राउंड पर उसने लिया है उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे, 100 को 10 से डिवाइड करके 10 आएगा। तो 10 डेज जो उसके लीव अकाउंट में एडवांस क्रेडिट होता है उसमें से 10 डेज माइनस हो जाएगा। अगर 15 डेज उसको टोटल एंटाइटल्ड होते हैं उसमें से 10 डेज माइनस होंगे तो कितने डेज बचेगा? 5 डेज बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैव अवेल्ड EOL ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर 180 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस हाफ ईयर, हाउ मेनी डेज ऑफ EL इज ही एंटाइटल्ड फॉर एट बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट हाफ ईयर। तो नेक्स्ट हाफ ईयर में कितने डेज के लिए वो एंटाइटल्ड होगा? इसमें 180 डेज है, मेडिकल EOL उसने लिया है लेकिन प्राइवेट ग्राउंड पर नहीं लिया, मेडिकल सर्टिफिकेट पर लिया है। तब हम इसको 18 से डिवाइड करेंगे। जब प्राइवेट ग्राउंड आएगा तब हम 10 से डिवाइड करेंगे और जब मेडिकल ग्राउंड पर आएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट की प्रेजेंस में आएगा तो उसको हम 18 से डिवाइड करेंगे और 180 को 18 से डिवाइड करते हैं तो फिर कितना आता है? 10 डेज आता है। तो 10 डेज उसका डिडक्ट हो जाएगा। जो एडवांस 15 डेज का क्रेडिट होता है तो 15 डेज के क्रेडिट से 10 डेज माइनस हो जाएंगे तो कितना आ जाना चाहिए उसका? नहीं, इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। ये 10 डेज नहीं, यहाँ पर 180 है। ये कोई से भी ग्राउंड पर, मेडिकल ग्राउंड हो या प्राइवेट ग्राउंड हो, EOL जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को हम करते हैं तो हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 18 डेज का वो क्रेडिट पूरा ले चुका है तो उसको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, यानी नील रहेगा उसका। यहाँ पर क्या होगा? नील हो जाएगा। 66, ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिमेड एब्सेंट विलफुल्ली आफ्टर लीव फॉर 60 डेज, 60 डेज की लीव के बाद जो है वो प्रीवियस हाफ ईयर में विलफुल्ली एब्सेंट रहता है, विच इज ट्रीटेड एज डाइज नोन, वो डाइज नोन की तरह से ट्रीट होता है। हाउ मैनी डेज ऑफ EL इज एडमिसिबल टू हिम एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट हाफ ईयर, 60 डेज के बाद वो डाइज नोन होता है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 डेज का उसका डिडक्ट हो जाएगा। 15 डेज में से 6 डेज डिडक्ट होंगे तो कितने डेज आ जाएंगे? 9 डेज यहाँ पर उसके आ जाएंगे। What is the maximum number of days of EL that can be granted to a government servant at a time of one spell? तो वन स्पेल के उसमें जो EL है, अर्नड लीव, कितनी अर्न लीव उसको हम कर सकते हैं? तो इसमें 180 डेज की अर्न लीव होती है तो 180 डेज उसको वन लीव एट ए टाइम इन वन स्पेल, वन कंटिन्यूस स्पेल में जो 180 डेज का एंटाइटलमेंट हो सकता है। A government servant has requested for credit of unavailed joining time of 6 days to his EL account, which has a balance of 295 days of EL. 295 days earned leave का उसका बैलेंस है, 6 डेज वो ज्वाइनिंग टाइम उसमें काउंट करेगा तो 301 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 301। लेकिन 301 उसको कभी काउंट नहीं होगा तो वो 300 ही काउंट होगा। 30 जून को हाउ मेनी डेज ऑफ EL विल बी एट हिज क्रेडिट एज ऑन 1 जुलाई, तो 1 जुलाई को कितना होगा? 1 जुलाई को 300 उसकी पहले से ही है और 15 उसका और हो जाएगा तो 300 प्लस 15 शो होगा। 300 प्लस 15 उस हाफ ईयर में ले सकता है और 300 उसका जो है वो ऑन लीव अकाउंट में उसकी टोटल जो है एनकैशमेंट के लिए तैयार है। क्वेश्चन नंबर 69, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विंग इन ए वैकेशन डिपार्टमेंट जहां रेगुलर वैकेशन अवेलेबल होती हैं, डिड नॉट अवेल एनी वैकेशन, हाउ मेनी डेज ऑफ EL इज एडमिसिबल टू हिज ड्यूरिंग द ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ 12 मंथ्स ऑफ एक्चुअल ड्यूटी। एक्चुअल ड्यूटी पर उसको EL कितनी मिल जाएंगी? 15 डेज तो मिलती हैं और रेगुलर जो वैकेशन होती है जैसे स्कूल्स में होती हैं तो वहाँ उसने अपनी वैकेशन जो है वो अवेल नहीं की हैं तो उसको EL जो मिलेगा फिर 40 डेज का मिलेगा।
कितना मिलेगा उसको, 40 डेज का मिला, क्योंकि उसने जो वैकेशन डिपार्टमेंट में वर्क करता है और वैकेशन अपने यूटिलाइज नहीं किए हैं। When was HPL restored to principals, headmasters, teachers, etc. working in schools of vacation department under central government? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो करते हैं टीचर्स प्रिंसिपल, तो उनको HPL जो है वो कब उनको एप्लीकेबल हुआ था, कौन से ईयर से उसको एप्लीकेबल हुआ था? तो हुआ था 1 सितंबर 2008 से। कौन से ईयर से हुआ था? 1 सितंबर 2008 से। क्वेश्चन नंबर 71, इन हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स एडवांस क्रेडिट ऑफ HPL पे, जो हाफ पे लीव है, इज मेड टू वन लीव अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग ए ईयर? तो वो 2 इंस्टॉलमेंट में ही EL होता है और 2 इंस्टॉलमेंट में HPL होता है। EL जो मिलती हैं वो 15 पर हाफ ईयर मिलती हैं, फर्स्ट स्पेल में 15 और सेकंड स्पेल में 15, लेकिन जो HPL मिलती है वो 10 मिलती है, फर्स्ट हाफ में 10 और सेकंड हाफ में भी 10। इनके जो क्रेडिट है वो अलग अलग अकाउंट में मेंटेन हो जाता है, लीव अकाउंट अलग से मेंटेन होता है किसी भी सर्वेंट का। व्हाट इज द रेट ऑफ क्रेडिट ऑफ हाफ पे लीव फॉर ईच कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ ऑफ सर्विस? 1 मंथ के लिए कितना हो जाएगा? अभी मैंने बताया 6 मंथ के लिए कितना होता है, 6 मंथ के लिए 10 डेज का मिलता है HPL। तो 1 मंथ के लिए कितना हो जाएगा? 10 को हम 6 मंथ से डिवाइड करें, 6 मंथ में 10 है तो 1 मंथ में कितना हो जाएगा? अगर हम इसको कट करेंगे 2 से तो यहाँ पर कितना आएगा? 3, और अगर हम ऊपर कट करेंगे 2 से तो कितना आएगा यहाँ पर? 5। तो कितना हो जाएगा? 5/3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। 1 मंथ पर मंथ जो HPL इतना क्रेडिट होगा। इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट अवेल्स 100 डेज ऑफ EOL on private grounds during the previous half year, what will be the entitlement of HPL during the next half year? next half year में उसको कितना मिल जाएगा? उसने 100 डेज का EOL एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लिया है प्राइवेट ग्राउंड पर, तो उसका जो क्रेडिट है वो HPL पर कोई उस पर फर्क नहीं आएगा, वो EL पर आता है, अर्न लीव पर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 डेज। इफ ए एम्प्लॉई सर्विंग इन वैकेशन डिपार्टमेंट अवेल्स हिज फुल वैकेशन इन एनी ईयर, हाउ मेनी डेज ऑफ EL इज ही एंटाइटल्ड इन द ईयर? उस ईयर में वो कितने EL के लिए एंटाइटल होगा? यानी अगर वो अपनी क्या करता है, उसकी फुल वैकेशन वो करता है, फुल वैकेशन उसको अवेल करता है, फुल वैकेशन अपने ली है तो उसको कुछ भी EL नहीं मिलेगी, उसका क्या होगा? नील होगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो 25 क्वेश्चंस की आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं। तो नो गवर्नमेंट सर्वेंट वाइल ऑन लीव अदर देन, कौन सी लीव है इसमें वो यहाँ पर हमें काइंडली लिखनी है। शैल ordinary be permitted to take up any other service or employment according to rule 13 of CCL leave rule। इसमें जो ये कहा है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अदर देन, केवल एक गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसको दूसरी जॉब करने का परमिशन होगा, दूसरी एम्प्लॉयमेंट लेने का परमिशन होगी। अगर अर्न लीव पर है तब नहीं ले सकते, स्टडी लीव पर है तब नहीं ले सकते, लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट पर भाई कोई बंदा बीमार है तो वो कैसे जॉब कर सकता है। लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट, वो अपने रिटायरमेंट की प्रिपरेशन के लिए जो लीव लेता है उस पर उसको क्या हो सकता है, वो अपनी जॉब ले सकता है, क्योंकि अपने रिटायरमेंट की तैयारी कर रहा है, रिटायरमेंट के बाद वो कहीं जॉब करेगा तो उसको पहले से वो फिक्स कर सकता है। तो आप मेरी वीडियो देखते रहिए, मेरे वीडियो के लास्ट में जो 2 वीडियो हैं आप उनको भी देखिए, उनको लाइक कीजिए, उनको देखिए, शेयर कीजिए, अपने नॉलेज को एनहेंस कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कीजिए और इसका बेनिफिट लीजिए। धन्यवाद। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हुई है तो आप यहाँ सामने जो 2 वीडियो दी गई हैं उनको भी आप देखिए, पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे लीव रूल की जो वीडियोज़ आने वाली हैं उनको आप अच्छी तरह से पढ़ सकें, समझ सकें। धन्यवाद।